अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने वो कर डाला है जो आज तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाई है। सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब पुष्पा ने इनके मेकर्स पर पुष्पों की नहीं बल्कि नोटों की बारिश कर दी है। एक टाइम बॉलीवुड में कोई फिल्म 100 करोड़ भी कमा लेती थी तो उस फिल्म के हीरो के जो फैंस होते थे वो हीरो को भारत रत्न देने की डिमांड करने लगते थे। और आज हाल ये है कि पुष्पा 2 ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड 283 करोड़ रुपए कमा लिए। मूवी के हिंदी के वर्जन ने ही एक वीक में ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बना लिए। यूजुअली हमारे इस चैनल पर हम लोग हिंदी फिल्मों की कमाई की बात करते नहीं है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक साउथ इंडियन मूवीज 800,000 करोड़ रुपए कमा रही हैं, जिस तरह साउथ इंडिया की डब फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में ही ओरिजिनल हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, हमको लगा इसकी केस स्टडी करनी जरूरी है। नहीं, हमें लगा हमारे व्यूअर्स को ये जरूर डिस्कस करना चाहिए, आपसे ये जरूर बात करनी चाहिए कि क्या रीजन है कि एक टाइम हिंदी वाले जो साउथ इंडियन डब्ड मूवीज को देखकर बड़ा मुंह बना लेते थे, आज उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा को हिंदी इंडस्ट्री से भी बड़ा बना दिया, मान लिया है। आज की वीडियो में हम दोनों बात करेंगे। पहली हम आपको ये बताएंगे कि पिछले 4-5 सालों में इन साउथ इंडियन मूवीज ने कितना बिजनेस किया है और इन फिल्मों के कंपैरिजन में बड़ी हिंदी फिल्में बिजनेस के मामले में कहां। भाई इंडियन फिल्में नहीं आ पाती इस लेवल पर, जिस लेवल पर पुष्पा आ गई है भाई साहब। मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के सारी फिल्मों का रिकॉर्ड पुष्पा 2 तोड़ने वाली है। हिंदी वर्जन में ही, मतलब हिंदी वर्जन में एक साउथ की फिल्म का 600 करोड़ तक कमाई कर लेना, भाई इतनी तो बॉलीवुड वाले भी नहीं करते जो अपनी हिंदी भाषी फिल्म बनाते हैं। तो पता है आजकल मतलब साउथ की फिल्मों का इतना क्रेज चल रहा है ना दोस्तों। आप बाहुबली ले लो, KGF ले लो, मतलब बड़ी बड़ी ये फिल्में, पुष्पा 1, पुष्पा 2, भाई सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए अल्लू अर्जुन ने। और पता है इसमें मतलब एक चीज़ अच्छी क्या लगती है मुझे साउथ की फिल्मों में कि इसमें ना हमारी संस्कृति का मजाक नहीं बनाते, ये सम्मान करते हैं हमारी संस्कृति का, स्टैंड करती है। इसके बाद हम उन रीजंस की बात करेंगे जिस वजह से लोग इन साउथ इंडियन मूवीज से इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं साउथ इंडियन मूवीज से आपके कनेक्ट होने की बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं आप भी नए साल में किसी से कनेक्ट कर रहे हो या नहीं? हेलो, अब 2025 ऑलमोस्ट आ गया है, क्या प्लान्स हैं, रेजोल्यूशंस वगैरह बनाया नहीं बनाया, आपसे पूछ रहा हूं मैं। सिंगल लोगों का सही है बॉस, 24 में भी सिंगल, 25 में भी सिंगल। हेलो, जानना है ना आपको कि अब 2025 कैसा जाएगा? 2025 में आप रिलेशनशिप में आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, सबको जानना है। जैसे मुझे एक चीज जाननी है कि इस साल यानी आगे आने वाले साल 2025 में अगर नया घर बनाना है तो कैसे खरीदूं, कैसे बनाऊं? सबका सपना होता है। जैसे आप में से कई लोग रिलेशनशिप में होंगे, आपको यह जानना होगा कि वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा भी या नहीं चलेगा, क्या 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो किससे होगी, कैसे होगी, कहां होगी। शॉकिंग बात है कि सब कुछ आप जान सकते हो सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ से। जी हाँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करो, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करो, वो आपकी पूरी कुंडली बना देंगे। 2025 में चीजें कैसे होंगी, कब होंगी, ये भी बता देंगे। ये एक ऐप है एस्ट्रोटॉक, काफी फेमस ऐप है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बता देंगे, कितनी बढ़िया बात है। और एक मस्त चीज है, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है, इसलिए बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड करो और जानो आपके ईयर 2025 यानी आगे आने वाले साल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2015 में राजामौली साहब की बाहुबली का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था। इसके डब्ड वर्जन ने तहलका मचा दिया था। उस टाइम इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 5.25 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन उस टाइम ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली साउथ की डब्ड हिंदी फिल्म बन गई थी। मगर आप जानते हैं 2 साल बाद जब बाहुबली का सेकेंड पार्ट हिंदी में रिलीज हुआ तो उसने कितने पैसे छापे? 2017 में बाहुबली के सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन ने 248 करोड़ रुपए कमाए। मतलब 5.25 करोड़ से सीधा 250 करोड़। असंभव! इतना इंसेन पैसा था कि इसने पूरी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। अब तक साउथ के लोग भी अपनी फिल्मों को हिंदी में लाने को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो इसे एक मार्केटिंग नहीं मानते थे। लेकिन बाहुबली 2 ने जब हिंदी में ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए कमाए तो सबका सर ही चकरा गया, घूम गया। बस फिर क्या था, उसके बाद कन्नड़ इंडस्ट्री से KGF 1 और 2 आई, एस राजामौली सर की RRR आई, पुष्पा आई और अब पुष्पा 2। ये सारी वो फिल्में हैं जिनकी लाइफ टाइम कमाई 1000 करोड़ से ऊपर की हो गई है, और इस कमाई में से एक मोटा चंक इन्हीं हिंदी बेल्ट से इन लोगों को मिला है। इससे पहले कि मैं इस पार्ट पर आऊं कि ये फिल्में अपने हिंदी वर्जन में इतना मैसिव बिजनेस कैसे कर ले रही हैं, इनके कंटेंट में ऐसा स्पेशल क्या है, क्यों नॉर्थ के लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को इन फिल्मों की कमाई के बारे में थोड़े नंबर्स बता देता हूं, सुन के थोड़ी जलन
आई मीन अच्छा लगेगा आपको। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने सिर्फ एक वीक में 1032 करोड़ कमा लिए हैं। इससे पहले बाहुबली ने 10 दिनों में 1000 करोड़ कमाए थे। कल्कि की बात करूं 16 दिनों में 1000 करोड़ कमा लिए थे। केजीएफ चैप्टर 2 और आरआरआर को भी 1000 करोड़ कमाने में इतने ही दिन लगे थे। इसके अलावा जवान और पठान जैसी हिंदी फिल्मों को 18 और 27 दिन लगे थे 1000 करोड़ कमाने में। मेरे पास गिनाने और बताने के लिए और भी नंबर्स है, लेकिन मुझे लगता है जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो अभी तक एस्टैब्लिश हो चुकी है, और वो ये है कि साउथ इंडियन फिल्में आज पूरे इंडिया में रूल कर रही हैं। अब सवाल आता है कि क्या रीजन है कि ये साउथ इंडियन फिल्में नॉर्थ इंडिया के ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से रूल कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन इन फिल्मों से कनेक्ट का है वो ये है कि इन फिल्मों का भारतीय कल्चर से जुड़ा होना। हिंदी फिल्मों को लेकर बहुत सारे दर्शक जो है उनकी आम शिकायत या कंप्लेंट होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए। हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स को पता नहीं क्यों ये लगने लगा है कि मल्टीप्लेक्स में जाने वाली जनता फिल्मों में एक्शन पसंद ही नहीं करेगी। वो एक्शन फिल्में बनाते भी हैं तो बहुत नकली लगती है, इसलिए वो ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे किसी भी लेवल पर ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जबकि इसके उलट साउथ की फिल्मों में अगर हीरोइन साड़ी पहनती है तो उसके कैरेक्टर देसी भी लगते हैं और रियल भी लगते हैं, लोग कनेक्ट भी करते हैं, उसमें बनावट नहीं होती है, जिससे लोगों को उनमें भारतीय होने की झलक भी दिखती है। यही रीजन है कि इन फिल्मों की एक पैन इंडिया अपील भी है। मसलन लोगों को बाहुबली क्यों अच्छी लगी आप ही बताइए? क्योंकि उसे देखकर लोगों को लगा कि ये कहानी हमारे कल्चर से निकली है, जिसमें इमोशन भी है, मैसेज भी है, एक्शन भी है और इनोवेशन भी है। यही बात लोगों को राजामौली सर की आरआरआर में भी लगी थी। उसमें देशभक्ति भी थी, हिस्ट्री भी थी, दो दोस्तों के रिश्ते का इमोशन भी था और सबसे ऊपर टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस भी था। नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्मों को पसंद करने वाले लगभग हर आदमी का मानना है कि टेक्नोलॉजी के मामले में, ग्राफिक्स के मामले में, स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में साउथ इंडियन फिल्में हॉलीवुड में किसी मामले से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब राजामौली ने बाहुबली बनाई या आरआरआर बनाई तो इसकी तारीफ अवतार और टाइटैनिक जैसी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी की। दूसरी तरफ अगर आप हिंदी फिल्मों की टेक्नोलॉजी को इससे कंपेयर करें तो वो काफी पीछे थी। आपको याद होगा जब रजनीकांत और अक्षय कुमार की रोबोट 2 रिलीज होनी थी तो उसकी रिलीज इसलिए भी आगे टल गई थी क्योंकि डायरेक्टर को फिल्म के ग्राफिक्स पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी इसमें परफेक्शन नहीं है। और वहीं हिंदी फिल्मों में ग्राफिक्स और स्पेशल इफेक्ट का क्या हाल है? अगर इसे समझना चाहते हो तो करण जौहर की ड्राइव देख लो। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट देखकर आपको बिना प्रेग्नेंट हुए ही उल्टी आ जाएगी। आज अगर साउथ की डब फिल्में ओरिजिनल हिंदी फिल्मों से ज्यादा कमा रही हैं, रूल कर रही हैं, फेमस हो रही हैं, तो इसकी एक वजह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जब से इंडिया में प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब जाकर हिंदी का जो दर्शक है वो साउथ की बड़ी फिल्मों को हिंदी में भी देखने लगा है। अब तक न तो ज्यादातर साउथ की फिल्में हिंदी में रिलीज हो रही थी और न ही लोगों को उनके कंटेंट का आइडिया था, लेकिन जब से ओटीटी का एक्सपांशन हुआ है उस पर साउथ की फिल्में डब होकर आने लगी हैं तो लोगों को भी उनका टेस्ट मिला है। दूसरी तरफ इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब से हॉलीवुड की अच्छी वेब सीरीज और मूवीज हिंदी में डब होकर आने लगी तो हिंदी के दर्शक को लगा यार इस साला कंटेंट तो ये होता है। हिंदी फिल्म बनाने वालों को दिक्कत ये हुई है कि इससे पहले बाहर की जिन अच्छी फिल्मों की नकल करके वो उसे हिंदी में बनाते थे, अब वही ओरिजिनल कंटेंट सीधा हिंदी में डब होकर आने लगा है। और एक बार बाहर का ओरिजिनल कंटेंट हिंदी में आ गया तो फिर उसकी नकल पर बनी फिल्म कौन देखता है बताइए? इसका प्राइम एग्जांपल है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, जो कि हॉलीवुड की बहुत फेमस मूवी फॉरेस्ट गंप पर बनी थी। अब फॉरेस्ट गंप कई साल पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में आ चुकी थी। आमिर ने भी बहुत पहले ही इसको हिंदी में रीमेक करने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन आमिर की लाल सिंह चड्ढा जब तक हिंदी में आई उससे पहले बहुत बड़ा दर्शक वर्ग फॉरेस्ट गंप को हिंदी में देख चुका था। वो मूवी एग्जीक्यूशन वाइज, कॉन्टेंट वाइज भी लाल सिंह चड्ढा से सुपीरियर थी, तो फिर लाल सिंह चड्ढा को लोग कैसे पसंद करते बताइए? एक और एग्जाम्पल देता हूं। आज तक बॉलीवुड में बैंक रॉबरी पर कितनी मूवीज बनी है कि नहीं? आमिर खान की धूम 3 भी उसी पर बनी थी, लेकिन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर जब से मनी हाइस्ट देखी उनको पता लगा कि अरे बैंक रॉबरी पर ऐसी भी फिल्में बन सकती है क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओटीटी ने किया ये कि दुनिया के हर जॉनर की बेस्ट से बेस्ट मूवी को हिंदी में लोगों के घर तक पहुंचा दिया। अब आप घर में 200 रुपए महीना खर्च करके नेटफ्लिक्स पर अनलिमिटेड कंटेंट देख रहे हो और इस बीच एक हिंदी मूवी रिलीज होती है जिसके बारे में आपको पता है कि ये कॉपी है या उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही है, तो आपका दिमाग थोड़े ना खराब है कि आप 2000 रुपए लगाकर फैमिली के साथ उसे देखने जाओगे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब साउथ इंडियन सिनेमा ने इस बात को बहुत टाइम पहले समझ लिया कि लोगों को अगर थिएटर लाना है तो कुछ ओवर द टॉप बनाना पड़ेगा, अलग बनाना पड़ेगा, रेंज से बाहर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये ओवर द टॉप बनाने के लिए पहले एक बढ़िया स्टोरी होनी चाहिए, फिर एटली और राजामौली सर जैसे बढ़िया डायरेक्टर होने चाहिए, वर्ल्ड लेवल के ग्राफिक्स होने चाहिए। उन्होंने इस बात को टाइम से समझा कि भाई जो बंदा थिएटर जा रहा है, आपकी फिल्म देखने आ रहा है और बड़ी स्क्रीन पर देखने आ रहा है, उसका पैसा वसूल होना चाहिए। तभी तो उन लोगों ने आरआरआर बनाई, पुष्पा बनाई, केजीएफ बनाई, बाहुबली 2 बनाई। हिंदी
इंडस्ट्री यहां पर दो लेवल उनसे पीछे रहेगी। पहला लेवल तो ये कि इस तरह के एक्सट्रीम एक्शन जॉनर में मूवी बनाने वाले यहां डायरेक्टर्स नहीं थे, न वैसे स्पेशल इफेक्ट्स थे। जवान जैसी मूवी जो हिंदी में बनी भी थी तो उसका डायरेक्टर भी साउथ से था। दूसरा पॉइंट, जहां साउथ ऐसी मूवी को बनाने में हिंदी इंडस्ट्री से आगे निकल लिया, उसका रीजन है सुपरस्टार्स। हिंदी मूवी में आमिर वैसे ही लिमिटेड फिल्में करते हैं, सलमान और अक्षय भाई की अब उम्र हो गई है, लेकिन साउथ में उनके पास प्रभास है, अल्लू अर्जुन है, यश है, रामचरण है, जूनियर एनटीआर है। शाहरुख भाई ने भी टाइम से इस बात को रियलाइज किया कि भाई कुछ लार्जर देन लाइफ देना पड़ेगा, तभी उन्होंने ब्रेक के बाद जवान और पठान जैसी मूवीज की और उसका रिजल्ट सबके सामने। लेकिन जवाब में राइटर डायरेक्टर साउथ से ही है। हिंदी में स्त्री 2 भी चली तो उसका भी यही रीजन था कि वो हॉरर कॉमेडी एक ऐसे जॉनर में बनी जिस पर हिंदी में कम ही फिल्में बनी, लेकिन उसका बैकग्राउंड भी एक गांव या छोटे शहर का था, जिसकी वजह से लोगों ने उससे कनेक्ट किया। ऐसा नहीं कि जैसी फिल्में आज साउथ बना रहा है वैसी हिंदी में नहीं बनी है, बनी है। 70s की बात कर लें, सलीम जावेद साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लेकर जो फिल्में बनाई, उनमें जो उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक दिखाया, वो आज का एक्शन हीरो ही तो था। अगर आप केजीएफ में यश के कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको काला पत्थर के अमिताभ बच्चन जैसा ही लगेगा। आपको साउथ की कई फिल्मों के हीरो में धर्मेंद्र और सनी देओल के एक्शन की झलक मिलेगी। लेकिन जब हिंदी फिल्मों पर वोकिज्म हावी हो गया, वो आर्चीज जैसी फिल्में बनाने लग गए जो किसके लिए बनाई, क्यों बनाई, किसके कहने पर बनाई, किसको पता ही नहीं चला, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी बताओ भैया। एंड में मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नॉर्थ की ऑडियंस में एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि साउथ वाले अपनी फिल्मों में अपना कल्चर दिखाते हैं। उनकी फिल्मों के हीरो अपने रियल लाइफ में भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, शर्माते नहीं है। दूसरी तरफ हिंदी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे एक्टर और डायरेक्टर्स हैं जिनको लेकर लोगों में परसेप्शन ये है कि ये लोग अपने कल्चर को बदनाम करते हैं, सनातन को गलत रूप में दिखाते हैं। और परसेप्शन एक ऐसी चीज है ना बॉस, परसेप्शन, कि अगर वो एक बार बन गया तो उसे बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो हिंदी फिल्मों का, या यूं कहें कि बॉलीवुड आज अगर बहुत सारे लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा है। उनके सुपरस्टार आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास नई स्टोरीज नहीं है, वो अपनी कल्चरल स्टैंडिंग को लेकर क्लियर नहीं है। साउथ के कंपैरिजन में उनके पास यूनिक स्टोरीज और आइडियाज नहीं है, और सबसे बड़ी बात, साउथ को एकदम क्लियर है कि उसे करना क्या है।